नमस्ते दोस्तों। आज की इस कहानी में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरी शादी को सिर्फ 15 दिन ही हुए थे कि मेरे पति काम से विदेश जाने के लिए तैयार हो गए। बहुत सी रुकावट के बावजूद मैं उन्हें रोकने में नाकाम रही। मेरे अरमान अब तक पूरे नहीं हुए थे और मैं अपने पति की मौजूदगी को सही मायने में महसूस भी नहीं किया था। मेरी शादी 20 साल की उम्र में हुई थी, लेकिन मुझे बचपन से ही शादी की ख्वाहिश थी। मैं उन लड़कियों में थी जो कम उम्र में ही वीडियो देखने की आदी हो गई थी। स्कूल और कॉलेज में हम एक दूसरों को मजाक में ऐसी वीडियो दिखाया करती थी, लेकिन उन्हें देखने के बाद खुद को कंट्रोल कर पाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता था। इसी वजह से मेरी शादी की ख्वाहिश बढ़ती गई। मैं ज़्यादा खूबसूरत नहीं थी, इसीलिए जो भी मेरे लिए रिश्ता लेकर आते उसे नापसंद के साथ वापस लौटना पड़ता था और इससे मेरा दिल टूट जाता था। जैसे जैसे मेरी शादी की ख्वाहिशें बढ़ती गई, वैसे वैसे ही शादी में देर होती गई। काफ़ी देर तलाश करने के बाद मुझे एक रिश्ता मिला और मैं तुरंत हाँ कर दी। लड़की के परिवार को भी जल्दी थी, इसीलिए मेरी शादी 20 दिन के भीतर ही हो गई। मैं अपने पति को पाकर खुश थी, लेकिन ये खुशी बहुत जल्दी ख़त्म हो गई। शादी होने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति विदेश में नौकरी करते हैं। उसे वहाँ ज़्यादा छुट्टियाँ नहीं मिलती। जब मैंने सुना कि 15 दिनों बाद वह फिर से विदेश चला जाएगा, तो मैं पूरी तरह से परेशान हो गई और रोने लगी। मैंने कहा, ये क्या बात है? अगर आपको वहीं रहना है तो शादी क्यों की? मेरे पति ने जवाब दिया कि मेरे छोटे भाई बहन हैं और जब तक कोई भाई पढ़ लिख कर अपने कारोबार नहीं करता, तब तक घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। घर के कई खर्च है जो मुझे खुद ही उठाने होते हैं। मेरे पति ने बताया कि मैं यहाँ रहकर दर्जी का काम करता था, लेकिन लोगों की तरफ से सिलाई का काम नहीं मिलता, जिससे घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता। इसी वजह से मैं विदेश चला गया। मैं वहाँ इतनी कमाई करता हूँ कि घर में कभी पैसों की तंगी महसूस नहीं होती। मैंने कहा, आप मुझे भी अपने साथ ले चले ना। तो मेरे पति ने जवाब दिया, ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहाँ मेरा कमरा नहीं है और किराया बहुत ज़्यादा है। हम 10-15 लोग एक कमरे में रहते हैं, तब जाकर हमारा गुजारा चलता है। फिर मेरे पति ने कहा, मैं साल में एक बार ही घर आता हूँ, वह भी सिर्फ 2 महीनों के लिए। ये सुनकर मुझे बहुत अफसोस हुआ। मुझे अपनी शादी पर गहरा गुस्सा आ रहा था। मेरी शादी बहुत धूमधाम से हुई थी और जिस तरह के ख्वाब मैंने देखे थे, वैसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि मैं सब्र करने की कोशिश की। मेरे पति की शख्सियत गंभीर थी। न तो उसने मुझसे कभी खुलकर बात की और न ही अपनी मुश्किलों का इजहार किया। मैंने इस पर भी सब्र किया। मेरे पति ने शादी अपने घर वालों की ख्वाहिश पर की थी, ताकि वे घर के काम करवा सके। मेरे रोने और नाराज होने के बावजूद इस पर कोई असर नहीं हुआ और मेरे पति विदेश चले गए। मैं फिर से तन्हा रह गई और रात भर मुझे नींद नहीं आती। मेरे पति के साथ बिताए हुए पल याद आने लगे। सारा दिन गुजरता, लेकिन कोई संपर्क नहीं होता। रात को बस 15 मिनट के लिए वीडियो कॉल करते थे और उसमें भी अपने घर वालों के बारे में पूछते थे। मैं उससे मोहब्बत भरी बातें करना चाहती थी, लेकिन वह मुझे किसी भी मामले में बात नहीं करता था। मेरी सास भी मुझसे सिर्फ ज़रूरत की बातें करती थी, वरना मैं सारा दिन घर के कामों में व्यस्त रहती थी। हालांकि मेरा छोटा देवर मुझसे बातचीत करता रहता था। अक्सर मेरी सास रात को जल्दी सो जाती थी, जिसके नतीजे मैं और मेरा देवर घर में अकेले होते थे। हम अक्सर रात को खाना भी एक साथ ही खाते थे। मेरा देवर एक समझदार लड़का था, जो पूरी रात मुझे अपनी कॉलेज के किस्से सुनाते रहता था, लेकिन मुझे उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। फिर रात को अपने मोबाइल पर अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए मैं एक फ़िल्म देखने लगी। वह फिल्म काफ़ी बोरिंग थी और उसे देखते देखते मैं सो गई। सुबह जब मैं उठी तो मेरे दिमाग में रात को देखी हुई फिल्म के सारे दृश्य घूम रहे थे। मैं किचन में जाकर कुछ काम किया और दोपहर के लिए खाना तैयार कर लिया। काम करते समय भी वही दृश्य मेरे दिमाग में थे। मैं किचन में बैठ गई और मेरा दिल चाहा कि भी दृश्य फिर से देखूं। हर चीज़ से बेफिक्र होकर उन्हें देखने लगी। अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। जब मैंने पलट कर देखा तो मेरा देवर वहाँ मौजूद था और वह भी उस वीडियो को देख चुका था। उसे देखते ही मैं थोड़ी घबरा गई, लेकिन मेरा देवर सीधा हो गया और कहा, भाभी खाना तैयार हो गया है, तो जल्दी से रोटी भी बना दीजिए। मैंने जवाब दिया, हाँ मैं बस बनाने ही वाली थी।
मैंने फ़ौरन मोबाइल बंद कर दिया और रोटियां बनाने लगी। लेकिन फिर मैंने महसूस किया कि मेरे देवर का रवैया मुझे बदलने लगा था। पहले वे मेरे कमरे में नहीं आता था, लेकिन बाद में वह रोज़ाना मेरे कमरे में आने लगा। एक दिन मेरे देवर ने कहा, भाभी, शाम की चाय आपके कमरे में ही पी लेते हैं। आजकल लॉन्च में सर्दी बढ़ गई है। सर्दियों में मेरी सास की आदत थी कि वह ज़्यादातर अपने कमरे में ही रहती थी। मेरी सास खाना भी उसी कमरे में खाना खाया करती थी। जब मैं सास को खाना देने गई तो अपने कमरे में देखा कि मेरा देवर मेरा मोबाइल चेक कर रहा था। मेरा देवर मेरी सारी हिस्ट्री देख ली थी और जान लिया था कि मैं किस तरह की वीडियो देखती हूँ। मुझे उसकी ये हरकत बहुत ख़राब लगी, क्योंकि वह कौन होता है मेरा मोबाइल चेक करने वाला। मैंने चाय की ट्रे बिस्तर पर रखी और अपना मोबाइल ले लिया। तब चाय पीते हुए मेरे देवर मुझसे पूछने लगे, आपको किस किस तरह की फिल्में पसंद है। इस सवाल पर मैंने कुछ उसने कहा, क्या आपको एक्शन फिल्में पसंद है या रोमांटिक। इस वक्त मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, क्योंकि मेरे देवर उस दिन मेरे मोबाइल में सब देख चुके थे कि मुझे किस तरह की फिल्में पसंद हैं। मैंने खामोशी का इंतज़ार की तो वे खुद ही कहने लगे, मुझे तो रोमांटिक फिल्में बहुत पसंद है। फिर उसने मुझसे पूछा, आपको किस तरह की फिल्में पसंद है। उसका सवाल पर मैंने उसे गौर से देखा तो वह हंसने लगा और बोला, आप मुझे अपना दोस्त बना सकती हैं। देवर और भाभी के बीच दोस्ती तो चलती ही है। इसके अलावा मुझे आप बहुत पसंद है। आपके पति ने आपके साथ अच्छा सलूक नहीं किया, आपको अकेला छोड़कर विदेश चले गए। उसकी बातें सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल हो गया। मैंने कहा, मेरे सिर में दर्द है, आप अपनी चाय अपने कमरे में जाकर पी लेना। मैंने एक रोमांटिक लहजे में अपने देवर को वहाँ से जाने को कहा। उसने फ़ौरन अपना कप उठाया और अपने कमरे में चला गया। मेरे देवर अक्सर अपने कमरे काम के दौरान बिना वजह मुझसे बातें करता था। अगले दिन जब मैं सुबह का नाश्ता बना रही थी तो मेरे देवर ने अपने कमरे से ऊंची आवाज़ लगाना शुरू किया। उसकी आवाज़ सुनकर मैं उसके कमरे में चली गई बिना दस्तक दिए। कमरे में दाखिल हुई तो देखा कि वह अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसने आधे बटन बंद किया और फिर मुझसे कहा, भाभी, इधर मेरी शर्ट का बटन टूट गया है, जल्दी से लगा दीजिए, मुझे देर हो रही है। मैं झिझकते हुए अंदर गई और मेरे देवर ने मुझे सुई धागा दिया। मैं उसकी शर्ट का बटन लगाने लगी और अपने काम में व्यस्त हो गई। लेकिन मेरा देवर मुझे गौर से देख रहा था, जिससे मुझे बेचैनी महसूस होने लगी। मैं इस वक्त सांस लेना भी भूल गई। जब मैं अपनी भाभी के चेहरे के सामने आ रही बालों की लत को अपने हाथ से पकड़कर मेरे कान के पीछे कर दिया तो मैं अचानक घबराकर पीछे हटी। तो उसने कहा, आप घबरा क्यों रही हैं? ये तो आपकी आंखों के सामने आ रहे थे। मैंने सोचा कि मुझे पीछे हटा देना चाहिए। जल्दी से बटन लगाइए और कमरे से बाहर आ गई। मुझे ये महसूस हुआ कि वह मेरी करीबियों को पाने की कोशिश कर रहा था, जिसकी वजह से मैं अपने देवर से बचने लगी थी। एक रात जब मैं सो रही थी तो मुझे एहसास महसूस हुआ कि जैसे किसी की नज़र मेरी ओर गहराई से देख रही हो। गहरी नींद में भी मेरी आँख खुल गई। मेरे कमरे में सिर्फ नाइट बल्ब की रोशनी थी। मैंने अपने कमरे की जायजा लिया और सोचा कि मुझे बेचैनी किस बात की हो रही है। फिर मेरी नज़र कमरे की खिड़की पर पड़ी, जो हमेशा बंद रहती थी, लेकिन आज वे खुली हुई थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैं तो इस खिड़की को कभी खोलती ही नहीं। जब मैं खिड़की बंद करने के लिए उठी तो मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे देवर के कमरे में दाखिल हो रहा है, जिससे मुझे हल्का सा खौफ महसूस हुआ। यकीनन वह मेरा देवर ही था, लेकिन मैंने उसे देखा नहीं। मैं अपने कमरे से बाहर निकलकर अपनी सास के कमरे में चली गई और उनके साथ लेट गई। लेकिन वह नींद में इतनी ऊंची आवाज़ में खर्राटे ले रही थी कि वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकी। इसीलिए मुझे मजबूरन होकर अपने कमरे में वापस आना पड़ा। सुबह नाश्ते के दौरान मेरे देवर ने मुझे मुस्कुराते हुए देखा। फिर उसने कहा, भाभी, आपको भाई की बहुत याद सताती होगी। मैंने जवाब दिया, हाँ, मुझे उनकी याद आती है। इस पर मेरे देवर ने बोला, फिर तो आपको पूरी रात करवटें बदलनी पड़ती होगी ना। भाई की याद में तो आपको नींद नहीं आती होगी। उसके इस बात ने मुझे हैरत में डाल दिया। मैंने कहा, तुम आजकल बहुत बोलने लगे हो, आइंदा मेरे साथ ऐसी बातें मत करना। मेरी बात सुनकर वे वहाँ से चला गया। अगले रोज आधी रात को मेरी कमरे की खिड़की फिर से खुली हुई थी, लेकिन इस बार मैंने देखा कि खिड़की पर मेरा देवर मौजूद था,
जो मुझे सोते हुए देख रहा था। ये देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया कि ये किस तरह की हरकत है। मैं अगले दिन उससे पूछ लिया, तुम मेरे कमरे की खिड़की में क्या देखने आते हो? मेरे सवाल पर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे आपको सोते हुए देखना अच्छा लगता है। ये सुनकर मुझे उस पर गुस्सा आया और मैंने कहा, अगर तुमने दोबारा ऐसी हरकत की तो मैं तुम्हारी शिकायत तुम्हारी माँ से और तुम्हारे भाई से कर दूंगी। मेरी बात सुनकर वे गुस्से में चला गया। लेकिन रात को जब मैं सो रही थी तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे पास हो। मैंने आँख खोलकर देखा तो मैं अपने देवर को बहुत करीब पाया, जिससे मैं घबरा गई। मैंने पूछा, देवर जी, आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? तो देवर जी ने जवाब दिया, भाभी, जब आप कमरे का दरवाज़ा खोलकर सो रही थी तब ऐसा होना मुमकिन ही था। तुम्हारे पति भी यहाँ नहीं है। उसकी फालतू और विभाग बातें सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। इससे पहले कि मैं बिस्तर से उठती हुई बेशरम शख्स मुझे अपने घेरे में ले चुका था और फौरन मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। वे कहने लगा, दरवाजे से कोई भी अंदर आ सकता है। तुमने ये दरवाज़ा मेरे लिए ही खोल रखा था। अब क्यों इतनी नाटक कर रही हो? हालांकि मैंने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था और मुझे कभी खतरा महसूस नहीं हुआ। मैंने सारी नापसंद सामग्री हटा दी। मैंने तो अपने देवर को छोटे भाई की तरह समझा था, लेकिन ये सच है कि देवर कभी कभी आज की तरह होते हैं और उनसे दूरी बना लेनी चाहिए। मेरे जिंदगी को कोई बर्बाद कर दिया। मैं रोती रही लेकिन इस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपना काम ख़त्म किया और मुझसे कहा, अगर तुम कभी मुझसे मिलना चाहो तो मुझे बता देना। मैंने जवाब दिया, तुमने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। मेरे देवर ने कहा, जिस तरह की फिल्में और वीडियो तुम देख रही हो वही सब किया है। आंखों का गुनाह तो तुम भी करती थी। मैंने कर लिया तो क्या गलत हो गया? ये कहकर वो चला गया। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ ऐसा सब कुछ हो सकता है। अगले दिन मैं बिना बताए अपने मायके चली गई और सोचा कि ये बात अपने पति को बता दूंगी। मैं अब तक ये बात किसी को नहीं बताई थी। एक दिन मेरी दोस्त मुझसे मिलने आई तो मैंने उसे अपनी सारी बातें बता दी। उसने मुझसे कहा, तुम शुरू से ही अपने देवर को अपने साथ ज़्यादा आज़ाद नहीं रखना चाहिए था। इस घटना की शुरुआत उस समय से हुई जब मुझे अपने पति के परिवार के लोगों की तरफ से विश्वास का सामना करना पड़ा। इस हालात से बहुत मायूस हुई। मेरी दोस्त ने सलाह दी कि मैं अपने पति से कहूं कि वे मुझे विदेश बुला ले ताकि मैं वहां नौकरी कर सकूं। मैं इस सलाह पर अमल किया और अपने पति से कहा कि अगर वह मुझे विदेश नहीं बुलाएंगे तो मैं तलाक लेने पर मजबूर हो जाऊंगी। मेरे पति ने मेरी बात का मान ली और मुझे विदेश बुला लिया, जहां मुझे एक स्कूल में नौकरी मिल गई। मैं वहां एक छोटा सा फ्लैट किराए पर लिया और वापस जाने का इरादा डाल दिया। मेरी ज़िंदगी में यही बदलाव उस समय आए जब मैं अपने विचारों को साफ और पाक महसूस किया। मैंने महसूस किया कि मैं गुनाह की राह पर जा रही थी। इसीलिए मैंने फ़ौरन जल्दबाजी की और अपने मोबाइल से सारी नापसंद सामग्री हटा दी। जब मेरे पति वापस घर जाने लगे तो मैं उनसे कहा कि मैं उनके साथ नहीं जा सकती और उनका इंतज़ार करने का फ़ैसला किया। मेरे पति अकेले घर गए, लेकिन मेरे पति वहाँ सिर्फ 1 हफ्ते रहे और फिर जल्दी वापस आ गए। मेरे पति ने मुझे बताया कि आपकी बहुत याद आई, जिसकी वजह से मैं वापस लौट आया। फिर मुझे खबर मिली कि मेरे देवर की बीवी किसी दूसरे शख्स के साथ रंगे हाथों पकड़ी गई है। लेकिन इस समय मैं अपनी ज़िंदगी को बहुत खुश हूँ और अपने परिवार के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। तो दोस्तों, आपको स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।